नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। हमारे देश के अंदर इस समय पर इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल्स में या फिर किसी भी अखबार की पंक्तियों में सुनाई और दिखाई पड़ रही हैं, जिसमें लोग गैस सिलेंडर के स्थान पर अब वापस से चूल्हा तकनीक पर जा रहे हैं। बहुत सी जगह ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जहां लोग चूल्हे पर, भट्टी पर या फिर इलेक्ट्रिक ओवन पर भोजन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाजार में अचानक लकड़ी की और कोयले की डिमांड बढ़ने लगी है। लोगों के पास कन्वेंशनल तरीके वापस से सुझाए जा रहे हैं। तरीकों में साथ ही साथ जो घर में यूज आने वाला एलपीजी गैस सिलेंडर था और कमर्शियल के लिए जो एलपीजी गैस सिलेंडर था, उसके लिए लंबी कतारें देश के विभिन्न राज्यों में देखी जा रही हैं। फिर चाहे वो जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल है उसके द्वारा शासित राज्य हो या अपोजिशन शासित राज्य हो। साथ ही साथ संसद में इस विषय पर सरकार को घेरने के लिए अपोजिशन सक्रिय है। मार्केट के स्टैट्स इस बात की गवाह कर रहे हैं कि गैस सिलेंडर्स की उपलब्धता की कमी के होते इस समय इलेक्ट्रिक ओवंस की जो सेल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जहां एक और हालात ये हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार कह रही है कि पैनिक की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही है। भारत सरकार की माने तो भारत ने सारी तरह से व्यवस्थाएं करके रखी हैं और उन व्यवस्थाओं में ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उन्हें सामान्य होने से पहले ही भारत अपने लिए सारे राह तलाश लेगा और उन सारी चीजों को यथावत व्यवस्थित कर देगा जैसे पहले थी। तो ऐसे में जो तस्वीरें आपने और हमने देखी वो केवल कोई साजिश के तहत पैदा की गई तस्वीरें हैं, या वो सच भी है, या फिर इससे एक अलग एंगल भी है कि हम भारतीय पैनिक कर गए हैं और पैनिक करके इस तरह की कतारों में पहुंच गए हैं। हम सेशन में आगे बढ़े उससे पहले एक फैक्ट और फिगर जिसकी चर्चा पहले ही हो जाए वो ये है कि जहां एक और भारत में सामान्य दिनों में 50 से 55 लाख गैस सिलेंडर बुक होते थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 75 लाख हो गई है। इससे यह तो साफ जाहिर है कि अगर 15 लाख सिलेंडर भी ज्यादा बढ़ने, बुक होने शुरू हुए हैं तो निश्चित ही सप्लाई के अंदर बाधा दिखाई देगी। लेकिन हम भारतीयों ने ये जो 15 लाख एक्स्ट्रा सिलेंडर बुक किए हैं, ये स्थिति क्या देश के लिए सहयोगात्मक है या देश के लिए चिंताजनक है, ये विचारना आवश्यक है। जहां तक बात हो सरकार पे विश्वास की कि अगर सरकार ये कह रही है कि स्थिति सामान्य है, तो सरकार से जनता का सवाल ये कि अगर सामान्य है तो फिर आप 25 दिन में गैस डिलीवर करेंगे, ऐसा कह क्यों रहे हैं? आप 25 दिन का ईएसए लगा क्यों रहे हैं? आप इंटर ऑपरेशनल के लिए ये क्यों कह रहे हैं कि आज अगर सिलेंडर बुक कराया तो 25 दिन बाद मिलेगा? बहुत से परिवार संयुक्त हैं और बहुत से परिवारों में एक सिलेंडर 25 दिन तक की पूर्ति नहीं कर पाता। खैर, इन सभी सवालों के जवाब आज के सेशन में तलाशेंगे। हर राज्य की स्थिति जहां मेजर क्राइसिस हैं उनका डिस्कशन करेंगे और इस वस्तु स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे कि भारत के अंदर ये जो एलपीजी संकट है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कैसे कनेक्टेड है। आफ्टर ऑल वो फैक्ट क्या है कि भारत की गैस आपूर्ति का 60% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। हमें कतर से एलएनजी बताई गई थी, एलपीजी भी अगर हमारे हॉर्मुज से आती है तो इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है? फैक्चुअली ये बताया जाता है कि हमारी रिफाइनरीज भी एलपीजी प्रोड्यूस करती हैं, तो हमारी रिफाइनरीज एलपीजी प्रोड्यूस ना करके हम एलपीजी बाहर से मंगा क्यों रहे हैं? एलएनजी और एलपीजी का अंतर क्या है? सारी बातें आइए समझने का प्रयास करते हैं। फिलहाल के लिए थोड़ा सा युद्ध का अपडेट जान लीजिए। अपडेट फिलहाल इतना चल रहा है कि युद्ध का आज 15वां दिन है और इस समय पर ईरान को अमेरिका और इजराइल के हमलों का जवाब देने का हक है, ये कहते हुए ईरान ने हाल ही में जो दूतावास परिसर है इराक के अंदर अमेरिका का, उसको निशाना बनाया है। सऊदी अरब के अंदर एक एयरबेस पर खड़े अमेरिकी एयरफोर्स के 5 विमानों को निशाना बनाया है, जो फिलहाल हेडलाइंस में चल रही है। बात हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी ईरान की तरफ से कंट्रोल की जा रही है, अर्थात यहां से निकलने वाले जहाजों को ईरान ही परमिशन देगा। न्यूज ये है कि इसने भारत आने वाले जहाजों को परमिशन दे दी है, जिसके तहत 2 जहाज भारत आ गए हैं। साथ ही साथ अमेरिका इजराइल के इस जंग में एलपीजी की किल्लत को लेकर के जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। राजस्थान के अंदर कमर्शियल गैस सिलेंडर और घरेलू गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर न्यूज रिपोर्ट की जा रही है। हरियाणा के अंदर न्यूज रिपोर्ट की जा रही है। लोग इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी तस्वीरें हैं, रायगढ़ के अंदर तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। लेकिन वहीं इसी के उलट जो संचालक हैं और सरकार जो है वो उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कर रही है। मेरे भी तमाम साथी जो डिस्ट्रीब्यूशन में हैं, सप्लाई में लगे हैं,
सरकार के साथ साथ काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि राज्यों में ऐसी स्थिति नहीं है जैसी कई जगह मीडिया में रिपोर्ट की जा रही है। खैर, अब ये सच तो जो लाइन लगे हुए लोग हैं वही बता पाएंगे और सरकार बता पाएगी। ऐसे में सरकार क्या छुपा रही है और लोग किस बात से डरे हैं, ये तो आपसी सामंजस्य है जो बैठना होगा। फिलहाल के लिए जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, अगर उन पर नजर डालें और तस्वीरें हैं उन पर नजर डालें तो ये कतारें दिखाई दे रही हैं और इन कतारों का दिखाई देना ही लोगों के लिए एक चिंता का सबब बना हुआ है। कहा जा रहा है कि गैस सिलेंडर लेने के लिए वृद्ध बेहोश हो गए, उनकी लाइन में खड़े हुए मौत हो गई। ये अपने आप में खबर बनी। मध्य प्रदेश के अंदर भी रिपोर्ट निकल करके आई। तमाम जगह की ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। परिणाम क्या हो रहा है? परिणाम ये हो रहा है कि रेस्टोरेंट ओनर्स अब भट्टी भट्टी बनवाने में निकले हुए हैं। कई जगह पर इलेक्ट्रिक ओवंस पर काम होना शुरू हो गया है। इंडक्शन ओवंस पर लोग काम कर रहे हैं। एलपीजी सप्लाई के चलते इंडक्शन ओवंस के लिए लोगों की लंबी कतारें लग गई हैं। बहुत से जो मॉल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मॉल्स हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक ओवंस की सीट खाली दिखाई पड़ रही हैं। अगर आप ऑनलाइन सप्लायर्स को भी देखेंगे तो वहां पर करंटली अनअवेलेबल लिखा हुआ आ रहा है, यानी इंडक्शन जिस पर बिजली के माध्यम से भोजन पकाया जा सकता है, उनकी अचानक मांग बढ़ गई है और उसकी वजह से लोग यहां पर अनअवेलेबल देख रहे हैं। अब थोड़ा हम सच्चाई की तरफ चलते हैं। असल में एलपीजी का जो ये क्राइसिस है, ये है कैसे? इस क्राइसिस को समझने के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत कॉमन सा एक प्रश्न जो सबके दिमाग में आएगा वो ये कि इसमें क्या सच्चाई हो सकती है जब आंख के सामने लंबी कतारें दिख रही हैं, आंखों के सामने इलेक्ट्रिक ओवंस लोग खरीदते हुए दिख रहे हैं, आंखों के सामने लोग लाइन कतारों में खड़े हैं, सरकारें 25 दिन का बोल चुकी हैं, इसके बाद भी सच क्या हो सकता है? बड़ा सवाल है। जब इतना सब कुछ हो ही रहा है तो ऐसा क्या है जो यहां पर नहीं है और वो आपको पता है? सच ये कि आप सबने जितना भी युद्ध की रिपोर्टिंग देखी, उस रिपोर्टिंग से आप सबको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समझ में आ गया। अब आप खुद ही लोग दिमाग में बैठा बिठा के कैलकुलेशन लगाना शुरू कर चुके हैं। क्या? जब भी आप खबर सुनते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कब्जे में है, वहां से निकलते ऑयल टैंकर्स को ईरान निशाना बना रहा है, जैसे ही ये खबर आप सुनते हैं आप कैलकुलेट कर लेते हैं कि वहां से आने वाली गैस अब हम तक नहीं आएगी। जब गैस नहीं आएगी तो हमारे घरों तक सिलेंडर नहीं पहुंचेंगे तो जितना है उसको स्टॉक करके रख लो। हो सकता है सरकार एक दिन आए और खट से मना कर दे कि लो जी उपलब्ध नहीं है। ऐसा अविश्वास क्यों है? ऐसा अविश्वास इसलिए है क्योंकि कोरोना काल में लोगों ने ऐसे ही लॉकडाउन होते देखा है। सरकार ने पहले कुछ दिन का लॉकडाउन किया, फिर अचानक कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया। लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला, तो कई लोग पुराने अनुभवों से कि लकड़ी की हांडी है बार बार नहीं चढ़ेगी, हो सकता है हमें ना पता हो, चलो खरीद लेते हैं, ये स्थितियां बन रही हैं। लेकिन इस बार कोरोना जैसे हालात हैं नहीं। क्यों नहीं है उसको तथ्यों से हम समझने का प्रयास करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज निश्चित ही भारत की एलपीजी की आवश्यकता की पूर्ति करता है। भारत जो एलपीजी मंगाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो मंगाता है, जो आपके घर में यूज होती है, वो असल में प्रोपेन और ब्यूटेन नाम की गैस होती है, जिसे रिफाइनरी के द्वारा भी बनाया जा सकता है। आज भारत में 23 रिफाइनरी सक्रिय हैं जो लगभग 50 लाख बैरल प्रतिदिन ऑयल को रिफाइन करती हैं। ये जो ऑयल रिफाइन करती हैं, क्रूड ऑयल रिफाइन करती हैं, इसी का बाई प्रोडक्ट एलपीजी होता है। इसे ऐसे समझिए कि जब दूध या फिर दही से आप मक्खन बाहर निकालते हैं तो बाई प्रोडक्ट में आपको छाछ भी मिलती है, बिल्कुल वैसे ही क्रूड ऑयल से बाई प्रोडक्ट के रूप में एलपीजी गैस भी निकल कर आती है। फिर सवाल आता है तो रिफाइनरी हमारे यहां पर हैं तो हम एलपीजी खरीदते क्यों हैं? कारण इसलिए क्योंकि एलपीजी भी जब बाई प्रोडक्ट है तो जो गल्फ के अंदर, जो पश्चिम एशिया के अंदर लगी हुई रिफाइनरीज हैं, अगर वो हमें एलपीजी बना बनाया सप्लाई कर दें तो हम सीधा उसे लेकर हमारे देश के अंदर सप्लाई कर देते हैं। 4 से 5 दिन का समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से यहां पहुंचने में लगता है माल को, तो हमारी सप्लाई सुनिश्चित रह जाती है। बहुत सारी रिफाइनरीज हैं जो हम वहां से माल लेते आए हैं। फरवरी तक लगभग 65% तक हमारी एलपीजी की जो आवश्यकता थी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के पूरी होती थी। भारत का जो कुल एलपीजी इंपोर्ट है उसका 90% ये सच है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर होता है, लेकिन उसमें से 90% जो हमारे साथ सप्लाई हो रही है, जो हमारी ऊर्जा आवश्यकता का फिलहाल 60% है। मतलब अगर ऑयल के केस में हम बात करें तो भारत के अंदर ऑयल की आपूर्ति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर 45% होती है, एलपीजी की आपूर्ति 60 से 65% होती है। अर्थात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तेल से कहीं अधिक निर्भरता एलपीजी पर है। और तेल के केस में भारत के पास स्टॉक ऑलरेडी 75 दिन का मेंटेन्ड है, लेकिन गैस के केस में इतना स्टॉक मेंटेन नहीं रहता। या फिर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व सुना है, लेकिन स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व जैसी न्यूज आप और हम
नहीं सुन पाते। और इसके पीछे का तर्क हम निकाल पाते हैं कि जब इतना आसानी से आ जा पाता है तो हमारे लिए इश्यू नहीं रहता। इसी चलते मीडिया में जो रिपोर्ट्स रहती हैं वो 10 से 15 दिन के गैस स्टॉक की रहती हैं। फिर आप कहेंगे ये तो फिर से चिंता की बात है कि साहब जब स्टॉक ही नहीं है, गैस ही नहीं है, तो इसका मतलब लोगों के अंदर पैनिक आना जरूरी है। लेकिन इस बीच में कुछ सरकारी प्रयास हैं जिन्हें आप लोगों को जानना चाहिए। सबसे पहला सरकारी प्रयास, चूंकि ऑयल के साथ साथ बाई प्रोडक्ट एलपीजी है, तो सरकार ने इन दिनों भारत की रिफाइनरी से गैस प्रोड्यूस करने के लिए कहा हुआ है कि आप अपनी कैपेसिटी का मैक्सिमम गैस प्रोड्यूस करने पर फोकस करिए, जिसकी वजह से 26% तक एलपीजी प्रोडक्शन इंक्रीज होने की उम्मीद है। यानी कि जो डिपेंडेंसी 60% आउटसाइड थी, उसे काउंटर देश की रिफाइनरियों को करने का आदेश दिया गया है। नंबर दूसरा, भारत ने इन दिनों ईरान से लगातार बात की है। भारत के प्रधानमंत्री ने ईरानी राष्ट्रपति पजेश्कियन के साथ बातचीत की और उस बातचीत में ये सुनिश्चित किया कि उस रूट से होकर के जो कतर से चलकर या यूएई से चलकर गैस के कंटेनर्स चल रहे हैं वो भारत तक पहुंच पाए। भारत में जो प्रेजेंट ईरानी राजदूत हैं उन्होंने भी कहा कि भारत हमारा मित्र है और हम उसके लिए इन रास्तों पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। और जब प्रतिबंध नहीं लगेंगे तो यहां से आज 2 ऑयल के रेड टैंकर्स की पहुंचने की खबर भी आ रही है। एक और पॉइंट यहां पर ऐड होता है और वो ये कि ईरान ये सब कर क्यों रहा है जबकि भारत युद्ध के अंदर पार्टी नहीं है। ईरान को उम्मीद है कि भारत जब युद्ध खत्म हो जाएगा और ईरान में रिकंस्ट्रक्शन चलेगा, जब पुनर्निर्माण शुरू होगा, उस समय पर भारत कंट्रीब्यूट करेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज यूक्रेन को रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर दुनिया के बहुत से देशों से पैसे की उम्मीद है, ऐसे ही ईरान को लगता है कि एक दिन भारत हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन के लिए आएगा कि चलो ईरान का पुनर्निर्माण करते हैं। यही सब वो तथ्य हैं जिनके चलते भारत और ईरान लगातार संपर्क में और तेल की सप्लाई बनी हुई है, गैस की सप्लाई बनी हुई है। एक और पॉइंट जो है वो ये कि भारत ने अपने ऑल्टरनेट तलाशने शुरू कर दिए हैं। ऑल्टरनेट तलाशने में भारत अमेरिका से, नॉर्वे से, नाइजीरिया से, बहुत सी जगह से गैस की सप्लाई को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। इन सबके साथ साथ ये फैक्ट हमें बहुत ज्यादा जरूरी है जो याद रहे कि भारत के लिए इन सप्लाईज में पैनिक का अपना एक बड़ा रोल है। जहां हम समस्त भारतीय जब स्थितियां नॉर्मल थी उस समय पर 50 से 55 लाख सिलेंडर पर डे बुकिंग करते थे गैस सप्लाई करने वाली एजेंसी से, अब वो सिलेंडर की बुकिंग 75 लाख तक पहुंच गई है। जब 50 या 75 पहुंच रहे हो या 60 से भी 75 पहुंच रहे हो, 15 लाख सिलेंडर पर डे की अगर बुकिंग एक्स्ट्रा हो रही है तो सर्वर पर लोड बढ़ रहा है और ऐसे में कई बार सर्वर क्रैश होने की भी खबर बन रही है। जब आप लंबी कतार लगे हुए लोगों को देखते हैं, चाहे रेलवे की टिकट के लिए देखें, चाहे आप ट्रेन में चढ़ने के लिए देखें, किसी भी जगह टिकट बुकिंग हो, सिनेमा टिकट हो, जहां पर भी लाइनें लग जाती हैं वहां पर सहूलियत के पैसे वसूले जाते हैं और वहीं से कालाबाजारी जन्म कर लेती है। इसी कालाबाजारी में बहुत से लोगों ने अपने पास सिलेंडर्स के स्टॉक करने शुरू कर दिए। बहुत से सप्लायर्स, सब ब्रोकर्स इस तरह के काम में लिप्त हो गए कि उन्होंने इन सिलेंडर्स को अपने यहां स्टॉक करके पैनिक को और बढ़ावा दिया। किसी के नाम पर बुकिंग हुई लेकिन डिलीवरी नहीं हुई, ऐसा केस रिपोर्ट भी हुआ। इसका अर्थ था कि भारत में कुछ लोग इस परिस्थिति को बिल्कुल वैसे ही जैसे कोरोना काल के अंदर आप सबने दवाइयों की कालाबाजारी सुनी थी। हालांकि इससे निपटने के लिए भारत सरकार ऑलरेडी एसेंशियल सर्विस एक्ट ESA लागू कर चुकी है, जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति आवश्यक सामान की कालाबाजारी करता है तो उस पर कानून की धाराओं के तहत उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लोग जब पैसा कमाने की बारी आती है तो इस तरह के स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। तमाम न्यूज एजेंसीज अब इस प्रकार की भी रिपोर्टिंग कर रही हैं कि लोगों ने कैसे कैसे स्टॉक अपने पास रख लिए हैं। लेकिन साथियों, ये पैनिक से डिराइव होता है। अब सवाल बनता है, आपके घर में सिलेंडर होगा इसलिए आप ऐसी बात कर पा रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी आप इसलिए बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे ट्रेन की लंबी कतार में या टिकट की लंबी कतार में जब हम सब लाइन में लगे होते हैं और कुछ पैसे से जेब भरे हुए लोग आपकी उस सीट को लेकर के ब्लैक में टिकट परचेज करके उपयुक्त लाभ लेकर निकल जाते हैं तो आपका निश्चित ही नुकसान होता है। आप जरूरतमंद हैं लेकिन आपको टिकट नहीं मिला, आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। यही हाल हमारे देश में इन तमाम जगहों पर भी बना हुआ है। जहां पर LPG संकट की आप बात सुनते हैं, वहां पर जरूरतमंद भी बहुत से लोग हैं जिन्हें वाकई में गैस की जरूरत थी लेकिन उन्हें सिलेंडर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला?
किसी और रईसजादे ने या जिसने कालाबाजारी करनी थी उसने आपके सिलेंडर के हक को, क्योंकि वो 25 दिन के डर से था, उसने 2 दिन पहले ही सिलेंडर बुक करके अपने पास रख लिया, वो एक्स्ट्रा दाम पे करके उस सिलेंडर को लेकर चला गया। तो निश्चित ही जिसे जरूरत थी वो भी पीड़ित इन दिनों नजर आ रहे हैं। तो जो लाइनें लगी हैं, क्या वो झूठ है? बिल्कुल नहीं। इससे निजात पाने का तरीका क्या है? विश्वास बहाली। विश्वास आप और हम सब मिलकर के कर सकते हैं, विशेष रूप से देश के वो समझदार नागरिक जिन्हें दिख रहा है कि उनके सिलेंडर में आधी गैस अभी भी है। अगर उन्हें लग रहा है कि वो 7 दिन का वेट कर सकते हैं तो खाली सिलेंडर लेकर के अभी लाइन में लेकर ना पहुंचे। जिन्हें जरूरत है उनकी पहले मदद करें। अगर आप किसी भी प्रकार से व्यवस्था को संचालित करने में मदद कर सकते हैं तो समझदारी से ऐसी लाइनों को बनाएं। जिनके घर में सिलेंडर बिल्कुल नहीं है उनकी आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर मदद करें और उनको पहले आगे लाइन में लगने दें। एक और अतिरिक्त लाइन डिस्ट्रीब्यूटर अपने पास बना लें जिनके पास सिलेंडर ऑलरेडी वर्किंग है, लेकिन उन्हें लगता है कि मेरा सिलेंडर खत्म होने वाला है अगले 7 दिन में। अगर हम इस तरह से मैनेज करते चले गए तो ये पैनिक सिचुएशन नहीं बनेगी। अगेन, भारतीयों के लिए सिविक सेंस एक बड़ी चर्चा है। मैंने इस बारे में जब रघुराम राजन जी का इंटरव्यू किया था तब भी उन्होंने एक लाइन बोली थी कि हमारे देश में तमाम संभावनाएं हैं, लेकिन कई बार लाइन तोड़कर लोग आगे निकल जाते हैं। उन्होंने शायद एलपीजी के बारे में उस समय बात नहीं की थी, लेकिन अब वो दिख रही है। हमारे देश के अंदर हम सभ्य नागरिकों की तरह कई बार बिहेव करना भीड़ में मिस कर जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि जरूरतमंद को पहले आगे आने दें, आपसी सामंजस्य बिठाएं। चूंकि ये परेशानी देश की परेशानी है, दुनिया के बहुत से देश इस किल्लत से जूझ रहे हैं। हमारे पड़ोस के कई देशों में, चाहे आप पाकिस्तान उठाकर देख लें, बांग्लादेश उठाकर देख लें, श्रीलंका उठाकर देख लें, कई देशों में इन परेशानियों के चलते ऑयल की प्राइस कीमतें बढ़ी हैं, गैस की कीमतें बढ़ी हैं, स्कूलों को, कॉलेजेस को बंद किया गया है, वर्क फ्रॉम होम के आदेश दे दिए गए हैं। हमारी स्थिति फिलहाल वैसी नहीं है। अगर हम सब लोग समझदारी से इस परिस्थिति से निपट गए तो अगेन हम समझदार कहलाएंगे। जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध में भारत के अंदर तेल की कीमतें नहीं बढ़ी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जब जब बाधित हुआ है, देश में तेल की कीमतें बढ़ी हैं, संकट उत्पन्न हुआ है। आज हम 15वें दिन में हैं युद्ध के, उसके बावजूद स्थितियां सामान्य हैं। सामान्य से मतलब गैस और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, कमर्शियल गैस की कीमतें बढ़ी हैं। ये सब समझने वाली बात है। हम सब यूनाइटेड होकर के अगर देशवासियों के हित में काम करने लगेंगे तो निश्चित ही इस परेशानी से निपट जाएंगे। ये किसी को नीचा दिखाने का और किसी को ऊंचा दिखाने का समय नहीं होना चाहिए। हम समस्त भारतीयों को अपने स्तर पर प्रयास करने चाहिए, लगातार सरकारी प्रयास भी रहे सरकार से, लेकिन ये गुजारिश अवश्य रहेगी कि वो अपने स्तर पर जहां जहां कालाबाजारी पाए उनके लिए दंड का प्रावधान तगड़ा करे। जहां जहां ये पाए कि कुछ लोग इसका गलत लाभ ले रहे हैं, फिर चाहे वो सरकार के ही लोग क्यों ना हो, उन पर पनिशमेंट अवश्य रूप से दिया जाना चाहिए। लाइसेंस निरस्त्रीकरण करना हो तो वो भी तुरंत से तुरंत किया जाना चाहिए। ऐसी स्थितियां बननी चाहिए। अब भारत की शिपिंग मिनिस्ट्री ने खुद इस बात का अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि हमारे 677 ऐसे जहाज हैं जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिम में फंसे हैं, अर्थात टूवर्ड्स कतर एंड यूएई फंसे हुए हैं, और 4 ऐसे हैं जो इंडियन साइड फंसे हुए हैं। अब उनसे लगातार संपर्क जारी है और उनकी आवाजाही सुनिश्चित की जा रही है। निश्चित ही भारत सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। साथियों, ये स्थिति वो है जिस समय पर बहुत से लोग जो कि पश्चिम एशिया के देशों में फंसे हुए हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बहुत से जहाज फंसे हुए हैं। अब उनकी भी चिंता करिए, जिनके परिवारजन इन 23,000 जो नाविक हैं हमारे, जो जहाजों में हैं, अगर 677 पानी के जहाज खड़े हैं, अगर किसी जहाज पर औसत 220 का स्टाफ भी खड़ा है तो निश्चित ही एक बड़ा नंबर पानी में जाने 15 दिन से खड़ा हुआ है, जिसे उम्मीद है और जिसे डर ये है कि पता नहीं किस दिन उन्हें मिसाइल से स्ट्राइक कर दिया जाएगा। हम समस्त भारतीय जो दर्द समझते हैं अपने समस्त भाई बहनों का, उसे भी समझें। 2 पावरफुल देश किसी दूसरे देश के साथ अपना ईगो की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सफर दुनिया का हर देश कर रहा है। ये दुनिया के जो देश इन दिनों पीड़ित हो रहे हैं, हमें उस पीड़ा को समझने की जरूरत है। हमें उन सभी स्थितियों से गुजरने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। भारत सरकार अपनी तरफ से बार बार कह रही है, ये जो सुजाता शर्मा जी है जॉइंट सेक्रेटरी, इनका बयान है कि देश के अंदर 25,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे हैं जिन्होंने कोई ड्राई रन हमसे अभी तक नहीं कहा है कि मतलब कुछ भी माल नहीं है, ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने कहा कंसर्न है, और कंसर्न क्या है वो इन्होंने बताया कि अचानक बुकिंग बढ़ गई है। जहां 50 लाख एलपीजी बुकिंग ऑन एन एवरेज हो रही थी, 75 लाख हो रही है।
सरकार की तरफ से सदन को भी संबोधित किया गया है, सदन के अंदर भी जानकारी रखी गई है कि हम लोग क्या क्या मेजर्स रख रहे हैं। बकायदा हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तरफ से भी ये सुनिश्चित किया गया है कि भाई हम 15.63 लाख सिलेंडर सक्सेसफुली कल डिलीवर किए हैं। ये बात दर्शाती है कि सरकारी स्तर पर तो काम चल ही रहे हैं। हमारे देश में मतलब एचपी है, भारत पेट्रोलियम है और इंडियन ऑयल है, ये तीन मिलकर के 90% सिलेंडर सप्लाई करती हैं पीएसयूज। तो ऐसे में अगर ये 15.5 लाख खुद सिलेंडर सप्लाई किए हैं कि आप परेशान मत होइए, घर रहिए, हम आप तक सिलेंडर पहुंचाने में लगे हुए हैं। लगातार मतलब ग्राहकों को सूचनाएं दी जा रही हैं। तो आप सभी लोग इन बातों से बने रहें, घबराएं नहीं, पैनिक ना करें। सिचुएशन से हम बहुत बार पहले भी निपटे हैं हमारे देश को, और ये तो सबको अंदर से समझ में आने वाली बात है कि देश का जब 60% गैस बाहर से आता है, जब देश का 85% ऑयल बाहर से आता है, उसमें से 45% स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, तो निश्चित ही ये चैलेंजिंग सिचुएशन है। लेकिन इस चैलेंजिंग सिचुएशन पर हम केवल अपना अपना सोचें तो ये दुखद है। अगर हम अपने पड़ोसी का, जिसके घर में कल चूल्हा नहीं जला, गैस सिलेंडर ना होने की वजह से, आप उसकी थोड़ी मदद करने के लिए आगे बढ़ें। अगर आपको लगता है कि किसी की मदद से आपकी आत्मिक संतुष्टि बहुत नेक्स्ट लेवल पर होगी, अगर आपको लगता है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो सामूहिक किचन में काम करिए। हमारा देश तो मतलब इस चीज के लिए बहुत जाना जाता है ना। हम अपने नंबर की लड़ाई में देश के अंदर ऐसी पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना करें कि लोग इन्हें देखकर हमारी मजाक बनाएं। ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के बारे में आप भी सतर्क रहें। बहुत सी जगह पर डोमेस्टिक सिलेंडर की कीमत 2-2 गुना बढ़ती हुई बताई जा रही है। ऐसे ही जो कमर्शियल सिलेंडर है उसकी कीमत बढ़ते हुए बताई जा रही है, और ये रिपोर्ट की जा रही है लगातार। ये कौन से हापुड़ के कलेक्टर हैं, ये अपनी तरफ से रिपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा हुआ है। बहुत सी जगह पर सिलेंडर्स को मतलब एज इट इज जब्त किया जा रहा है। ऐसे बहुत सी वीडियोस आ रहे हैं जहां पर छापेमारी के अंदर बहुत से लोगों ने जो स्टॉक कर लिया है उनको पकड़ा जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है न्यूज चैनल्स के द्वारा, और पता लगाया जा रहा है कमर्शियल गैस की कालाबाजारी हो रही है, और ये चिंता की विषय है। और इसी वजह से भ्रम और सच्चाई के ऊपर जागरूकता दी जा रही है कि घरेलू एलपीजी की आपूर्ति कम कर दी जाएगी। ये भ्रम की स्थिति है, ऐसा नहीं है। घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी आपूर्ति में प्राथमिकता दी गई है, इसीलिए घरों पर एलपीजी की कोई कमी नहीं होगी, कमी नहीं है। भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट का भंडार बहुत कम है, ऐसा भ्रम है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम आपूर्ति की निगरानी 24/7 कंट्रोल रूम द्वारा लगातार की जा रही है। तमाम प्रकार से कि हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को दिक्कत होगी, नहीं, ऐसी दिक्कत नहीं होगी। हम अपनी तरफ से सब कुछ सुनिश्चित कर रहे हैं। रेस्टोरेंट और व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं को एलपीजी नहीं मिलेगी, बोले ऐसा नहीं है, हम पूरी तरह से व्यवस्था कर रहे हैं। सरकार अब भ्रम को मिटाने के लिए पीआईबी के द्वारा अफवाहों को खत्म करने की बात कर रही है। अफवाह फैलाई गई कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होते ही भारत में बड़ा संकट आ जाएगा। सरकार का कहना है कि हमारे पास 250+ मिलियन बैरल का स्टॉक है, जो 7 से 8 हफ्तों के लिए सुरक्षित बफर मौजूद है। भारत के पास तेल आपूर्ति का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारे पास वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध हैं। पेट्रोलियम उत्पादों का स्टॉक बहुत कम है, ऐसा नहीं, हमारे पास पर्याप्त भंडार है और हम पूरी निगरानी कर रहे हैं। अगर आपूर्ति बाधित हुई तो रिफाइनरी काम नहीं कर पाएंगी, ऐसा नहीं है, हमारे पास रिफाइनरी क्षमता है और जरूरत से ज्यादा हम उत्पादन क्षमता रखते हैं। तो साथियों, इन सब चीजों पर विश्वास रखते हुए आगे चलें। आप में से हो सकता है कि यहां तक पहुंचते पहुंचते कुछ लोग मेरे कमेंट बॉक्स में लिख जाएं कि आप तो सरकार की तरफ से बोलने आ गए हैं, आपको पैसा दिया गया होगा इस काम को करने के लिए। नहीं साथियों, आपके अंदर भी मैं चाहता हूं कि इतना विश्वास और प्यार हो देश के साथ कि आप जब भी देश में किसी को पीड़ित और परेशान देखें तो आप खुद भी जागरूकता के नाम पर ही सही, और आपको दिख रहा है कि कोई परेशान है, तो आप मदद जिस स्तर पर कर सकते हैं। मेरे लिए ये बड़ा स्तर था कि मैं आपको जागरूक कर पाऊं कि स्थिति ऐसी नहीं है, मत डरिए, सरकारी प्रयास जारी हैं। और अगर कोई लाइन में लगा है, परेशान है, आपकी आवश्यकता कुछ दिन बाद की है, तो ट्रस्ट करें। लाइन में लगने से उन लोगों को मदद करें जिनको लग रहा है कि भाई आज ही अर्जेंसी आ गई है, अदरवाइज आप तक डिलीवरीज चल रही हैं। आप भी अगर किसी को मदद कर सकते हैं तो इस सेशन को शेयर करिए, लोगों की मदद करिए। लोग बहुत तरफ से सोशल मीडिया पर इस समय जागरूकता फैला रहे हैं। बहुत से ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि कई जगह पर्याप्त आपूर्ति है और लोग लगे हुए हैं। ठीक है साहब, अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी इस तरह की कालाबाजारी हो रही है तो ये कुछ नंबर्स हैं, इंडेन की तरफ से, भारत गैस की तरफ से, एचपी की तरफ से। आप चाहें तो इन नंबर को देख लें और उन पर कॉल करके सूचना भी दे सकते हैं कि इस जगह पर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। ठीक है साहब, तो कुल मिलाकर के ये सारी जानकारी है। भारत के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास चल रहे हैं, जल्द ही स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। और इसी में अपडेट आज का ये है कि ईरान ने 2 गैस के टैंकर्स को भारत आने दिया है, वो अपने आप में एक बड़ी सुर्खी बनी है। इंडियन फ्लैग्ड 2 टैंकर्स थे, एलपीजी टैंकर्स, इसमें से एक था शिवालिक जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके आ गया, दूसरे का नाम है नंदा देवी, वो भी हमारे यहाँ पर कुछ घंटों में पहुंच जाएगा। जो दोनों की दोनों, एक यूएई से चल के आया था और एक कतर से चल के आया था और सक्सेसफुली देश के अंदर आ गया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका जिस जंग की तैयारी में है उसका अपडेट हम किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे।
फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कृपया घबराएं नहीं। धन्यवाद।